हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे में जुड़ेगा वंशावली में बहन बेटी का नाम। किसका किसका जुड़ेगा, क्या हिस्सा मांगने पर देना पड़ेगा जमीन, क्या है सच्चाई, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका जो भी भ्रम होगा भाई, इससे रिलेटेड, बहन बेटी से रिलेटेड सारा भ्रम जो है आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सही में हिस्सा मांगने पर जो है बहन बेटी को देना पड़ेगा ज़मीन, और यहाँ पे किसका किसका जो है नाम जुड़ेगा वंशावली में, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या बहन बेटी का खतियान पे भी नाम चढ़ेगा, तो यहाँ पर चढ़ेगा नाम, तो किसका किसका चढ़ने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पर आपका डाउट होगा और भ्रम होगा, सारा डाउट और भ्रम यहाँ पे दूर हो जाएगा भाई। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है भाई काफ़ी जो अभी भ्रम फैला हुआ है कि बहन बेटी का जो है नाम अब वंशावली में चढ़ेगा, और हिस्सा मांगने पर उसको हिस्सा भी देना पड़ेगा ज़मीन में, अपने ज़मीन से। क्या है सच्चाई, और यहाँ पे जो है किसका किसका नाम जुड़ने वाला है, और खतियान में भी नाम चढ़ेगा क्या, तो सारा कुछ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि इसको लेकर के जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी पोस्ट किया है और अधिसूचना भी जारी किया है, और अधिसूचना में इसको लेकर स्पष्ट जो है बोल दिया है कि किसका किसका नाम चढ़ेगा और किसका किसका जो है यहाँ पर नाम नहीं चढ़ने वाला है। और नाम चढ़ेगा तो सिर्फ वंशावली में ही नाम चढ़ेगा या फिर खतियान में भी नाम चढ़ेगा, वो भी यहाँ पर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पर घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर सबका बहन बेटी का नाम नहीं चढ़ने वाला है। यहाँ पर ऐसे 100 में 10 वो होगा जिसका कि नाम चढ़ेगा, ठीक ना। तो वैसे में किसी को घबराने का जरूरत नहीं है, और ना ही इन सब भ्रमों पे आप लोग विश्वास करें, क्योंकि जो सच्चाई है उन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दें। क्योंकि इसको लेकर के जो है अधिसूचना ने विभाग जारी कर दिया है, ठीक ना। इसके ऊपर PDF भी जारी कर दिया है 11-12 पेज का, जो कि उसके ऊपर भी हम वीडियो बहुत जल्द ही बना करके आप लोगों के बीच डाल देंगे। और अधिसूचना के ऊपर जो है वीडियो बना करके हम डाल दिए हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सारा सच्चाई मिल जाएगा देखने के लिए। जो भी आपका डाउट होगा उस वीडियो में आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अधिसूचना का, कि क्या जो है अधिसूचना में जारी किया गया है विभाग के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि क्या हिस्सा मांगने पर बहन बेटी को देना पड़ेगा हिस्सा, या फिर खतियान में नाम भी जोड़ना पड़ेगा। तो सारा कुछ जो है आपका डाउट जो भी होगा, जो भी भ्रम होगा, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको लेकर जो है विभाग ने पोस्ट भी किया है और अधिसूचना भी जारी किया है। तो हम पहले उस पोस्ट पर चलते हैं कि क्या है सच्चाई भाई, ठीक ना। तो जैसा कि भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल मतलब ट्विटर हैंडल पर हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपको एक पोस्ट भी देखने के लिए मिलेगा बहन बेटी से रिलेटेड, ठीक ना। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि विभाग के द्वारा पोस्ट किया गया है। यहाँ पर जो है लोगों में काफ़ी जो है भ्रम फैला हुआ था, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए ये पोस्ट किया गया है और ये अधिसूचना भी जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, भूमि सर्वेक्षण के दौरान आम जनता की भ्रांतियां दूर करने में जुटा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए जो विभाग है वो पोस्ट किए हैं, बहन बेटी से रिलेटेड जो भी भ्रम थे रैयत लोगों में, वो भ्रम दूर हो जाए। इस पोस्ट को भी हम देखेंगे कि उस पोस्ट में क्या कहा जा रहा है और किसका किसका नाम जुड़ेगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आपके पास कागजात नहीं है तो भी जमीन है आपके, ये तो है ही, ठीक ना। लेकिन बहन बेटी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम सीधे पोस्ट पर चलाते हैं नीचा, ठीक ना। तो नीचा पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो भी डाउट होगा। यहाँ पर भाई जैसा कि आप देख सकते हो, वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी है, वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं है और कब जरूरी है, सारा जो है यहाँ पर दिया गया है। एक ही नहीं, सारे पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, सारे पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और विभाग के द्वारा ये पोस्ट भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर का हम कटिंग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, नहीं भाई, यहाँ पर विभाग के द्वारा पोस्ट भी किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि इस पर भी आप देख सकते हैं, महिला को पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी, तो कब होगी और कैसे होगी वो भी सारा जो है हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें भी यहाँ पर भाई शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे, तो यहाँ भी जो है आपका डाउट, इससे भी आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक ना।
तो यहाँ पर देख सकते हो वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है भाई कि वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री, यानी जो भी खतियानी रैयत है उसका पुत्री जो भी होगा, बहन होगा, उसका नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया है। अगर जो है कोई भी महिला या बहन बेटी अगर अपने पिता के संपत्ति से परित्याग कर देता है तो उस स्थिति में जो है वहाँ पर महिला या बहन बेटी का किसी का भी नाम नहीं जुड़ेगा वंशावली में। अगर वो परित्याग नहीं करता है तब फिर इस स्थिति में जो है भाई यहाँ पर बहन बेटी का नाम जो है हर हाल में जुड़ेगा। अथवा पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं। अगर यहाँ पर पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में अगर पुत्री का कहीं भी नाम नहीं दिख रहा है तो भी यहाँ पर जो है वंशावली में नाम उसका नहीं जुड़ेगा। अगर नाम दिख रहा है कहीं भी स्व अर्जित भूमि की वसीयत में तब तो फिर यहाँ पर जो है अपने बहन बेटी का नाम जोड़ना ही पड़ेगा वंशावली में। अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा। अगर वहीं पर यहाँ कह रहा है कि अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में उसको हिस्सा मिलेगा। अगर यहाँ पर महिला बोल दे कि हमको हिस्सा चाहिए तो उसको जो है हर हाल में आपको देना पड़ेगा। ठीक ना भाई, अगर नाम कहीं पे दिख रहा है तो। ठीक ना, तो ये तो है हिंदुस्तान, ये लिख रहा है। यहीं फिर हम दैनिक जागरण पे चलते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये प्रभात खबर का है। प्रभात खबर क्या लिख रहा है? महिला को पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। तो कब होगी, किस स्थिति में होगी, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई नए बन रहे खतियान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। वही चीज लिख रहा है भाई यहाँ पर ये प्रभात खबर भी। अगर महिला अपने पिता के खतियान में अगर महिला अपने पिता के संपत्ति से परित्याग कर दे तो वहाँ पर जो है महिला का नाम नहीं चढ़ेगा। वहीं फिर अगर पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज अगर नहीं है, कहीं पर किया गया है पिता के द्वारा अपने पुत्री का अगर नाम कहीं पे भी नहीं दर्ज किया गया है अपने वसीयत में, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर महिला का नाम नहीं चढ़ेगा। अगर वहीं पिता के द्वारा अगर अपने वसीयत में कहीं भी अपने पुत्री का जो है नाम चढ़ा दिया तो वैसे स्थिति में जो है यहाँ पर महिला का, बेटी का जो है नाम वंशावली में चढ़ेगा और खतियान में भी चढ़ेगा यहाँ पर। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ेगा। और न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में, अगर न्यायालय से किसी का भी बंटवारा हुआ है और वहाँ पर पुत्री या बहन का नाम नहीं डाला गया है तो वैसे में भी जो है महिला का अपने पिता के अंश में हिस्सा का प्राप्ति जो है नहीं होगा भाई। अगर न्यायालय से बंटवारा हुआ है और वहाँ पर जो है पुत्री बहन का जो है नाम चढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में अगर महिला चाहे तो अपने पिता के संपत्ति में जो है हिस्सा ले सकती है। ठीक ना, आप उसे चाह करके भी नहीं रोक सकते हो। ठीक ना, अगर वहीं नाम नहीं दिख रहा है तो वो चाह करके भी जो है अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती है। ठीक ना भाई, तो यहाँ पर जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सभी वही चीज़ लिख रहा है और विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है उसमें भी यही बात लिखा जा रहा है। अगर महिला का कहीं भी नाम जो दिख रहा है अपने पिता के स्वभू अर्जित में या फिर वसीयत में या फिर न्यायालय के बंटवारा में कहीं भी दिख रहा है तो वैसे स्थिति में महिला चाहे तो अपने पिता के संपत्ति में जो हिस्सा है ले सकती है। उसको रोकने वाला कोई नहीं रोक सकता। ठीक ना, अगर वहीं कहीं नाम अगर नहीं है चढ़ा हुआ तो वैसे स्थिति में महिला चाह करके भी है जो अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती है। ठीक ना भाई, वहीं नीचा भी देख लेते हैं भाई। नीचा क्या कर रहा है? नीचा सभी दशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। तो कब होगी? जब नाम कहीं पे दिखेगा। बहन बेटी का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। अगर नाम कहीं पे आपका दिख रहा है, आपके पिता या पुश्तैनी जमीन में, खतियान में या फिर बंटवारा में कहीं भी नाम दिख रहा है तो यहाँ पर जो है महिला को आपको देना पड़ेगा बहन बेटी को हिस्सा। ठीक ना भाई, अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। अगर कोई महिला कह दे अपने शपथ पत्र के माध्यम से कि हम जो है संपत्ति का परित्याग करते हैं अपने पिता का संपत्ति का, ठीक ना, तो यहाँ पर वैसे स्थिति में जो है खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। अगर वहीं महिला के द्वारा अपने पिता के संपत्ति से परित्याग नहीं किया गया है
तो जो है महिला का खाता यहाँ पर महिला के नाम से भी खुलेगा, यानी बहन बेटी के नाम से भी खुलेगा भाई, ठीक ना। तो यही कुछ जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम फैला हुआ था भाई इसको लेकर के कि किसका नाम चढ़ेगा किसका नाम नहीं चढ़ेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए भाई तो यहाँ पर कम ही जो है लोगों को अपने जो है वंशावली में महिला का नाम जो है बहन बेटी का नाम चढ़ाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के जो है बहुत लोगों में भ्रम फैला हुआ था, डाउट भी था, कन्फ्यूजन भी था रैयत लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो है कन्फ्यूजन भ्रम जो भी होगा वो सारा दूर हो गया होगा इस वीडियो से। अगर हो गया है दूर तो आप जो है वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।